अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। पढ़ते हैं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन विद द ग्रेडियंट 0। तो ओरिजिन को हम हमेशा O से डिनोट करते हैं और 0 और 0 दो पॉइंट्स हमारे 0 0 यानी कि x भी 0 और y भी 0 और ग्रेडियंट यानी कि स्लोप हमारा m हमारा 2 है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी मेथड से करें। देखें, अगर आप इसका सी इंटरसेप्ट भी देखेंगे ना तो वो 0 ही होगा। उसकी वजह क्या है कि ये ओरिजिन से गुजर रही है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद कैसे देखें, जैसे लेट सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और ये इस तरह से लाइन गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही है। तो यही आपका सी इंटरसेप्ट भी होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी लाइन y एक्सिस से जहाँ से गुजरती है वो आपका सी इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज़ इक्वल्स टू स्लोप की जगह आप 2 लिख दें, 2x प्लस सी इंटरसेप्ट अभी मैंने बताया कि आपको 0, तो इसको आप क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल्स टू 2x, ठीक है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। देखें क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द ग्रेडियंट एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल, स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखें, अगर लाइन इस तरह से हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। और चूंकि ये 1 से गुजर रही है, ठीक है, तो इसका सी इंटरसेप्ट पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इसका 0 है और सी इंटरसेप्ट इसका 1 है, तो 0x है 0, तो y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी में अगर आप देखो तो देखो, अगर कोई वर्टिकल लाइन होती है, जब भी कभी कोई वर्टिकल लाइन होगी तो उसका जो स्लोप होता है वो होता है अनडिफाइंड, ठीक है। और वो एक्स एक्सिस से गुजर रही है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस से वर्टिकल लाइन गुजर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन बनती है एक्स से, वाई से नहीं बनती इसकी इक्वेशन लाइन, ठीक है। इसको हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं, बस इसकी लाइन बनेगी एक्स इज इक्वल्स टू 1.5। कुछ बच्चों का ख्याल होगा कि लाइन इक्वेशन तो हमेशा वाई से बनती है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये यहाँ पर क्यों ऐसा आ रहा है, देखो बच्चों, इस वजह से क्योंकि ये यहाँ से कहीं से भी नहीं गुजरी, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन जब भी होगी उसको हमेशा एक्स से डिनोट करेंगे, बाकी सारी दुनिया जहान की लाइनों को आप वाई से शो करेंगे। बात समझ रहे हैं, दुनिया जहान की लाइंस वाई से डिनोट होंगी, सिर्फ वर्टिकल लाइन को हमेशा एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आती है पेपर में, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, जैसे ये है, अब इसका स्लोप निकालने की ज़रूरत है आपको। स्लोप निकालने की ज़रूरत कैसे है, मैं भी आपको राइज अपॉन रन समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ग्राफ में समझाऊंगा उसको, ठीक है। स्लोप निकालते हैं पहले, ठीक है। देखें, 1 से शुरू हुआ और 1 पर ही ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका 1 0 होगा, क्यों, क्योंकि अगर आई एम सॉरी, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो इसका वाई एक्सिस 0 होता है, 1 और 0। और अगर कोई पॉइंट, ये देखो, वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स एक्सिस 0 होता है, ठीक है। वाई पर एक्स 0, एक्स पर वाई 0, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पर है, कैसे पता चला वाई एक्सिस पर, ये वाली पूरी लाइन वाई एक्सिस की है। जब ये लाइन टच हुई यहाँ पर तो ये वाई एक्सिस के पॉइंट से गुजर रही है, और ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस की है क्योंकि यहाँ एक्स लिखा हुआ है। तो जब ये लाइन यहाँ इस एक्स एक्सिस वाली लाइन से टच हुई तो वाई 0 हो गया, वाई पर एक्स 0, एक्स पर वाई 0। तो अभी यहाँ पर 0 का होगा हमारा वाई या एक्स, हमारा x 0 होगा क्योंकि ये हमारा y एक्सिस पर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0, -1, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आ गए मेरे पास, तो 0 -1, तो 1 - 0, तो इसका स्लोप क्या आ गया, 1/1 इज इक्वल्स टू 1। और सी इंटरसेप्ट क्या होगा, मैंने आपसे कहा था कि लाइन, जो भी लाइन इस y एक्सिस से गुजर रही है वो सी इंटरसेप्ट होता है, तो सी इंटरसेप्ट इसका -1 है, ठीक है। वो लिखने की ज़रूरत, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो सॉरी, अचानक से कफ स्टार्ट हो गया।
एम एक्स प्लस सी, स्लोप निकाला है मैंने 1x और c निकाला है मैंने -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x -1, तो c इंटरसेप्ट इसकी लाइन इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू x -1, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। जो चीज़ मैंने यहाँ पॉइंट्स के हवाले से समझाई थी वही यहाँ समझा रहा हूँ। ये देखें, इसका y एक्सिस दिया हुआ है 1, तो इसको हम लिखेंगे 0,1। उसकी वजह क्या है कि x एक्सिस 0 है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा x एक्सिस 2 है और y एक्सिस 0 है, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट 0 हो जाता है ना, x पे y 0, y पे x 0, ठीक है। अब निकाल लेते हैं स्लोप। स्लोप होता है y2 -1, 0 -1, 0 -1, 2 -0, 2 -0, 0 -1 -1, 2 -0 2, तो ये स्लोप आ गया। सी इंटरसेप्ट मुझे बताने की ज़रूरत है कि 1 है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी देर से समझा रहा हूँ ये बात कि जब भी कभी लाइन आपकी ये इस पॉइंट से गुजरेगी, वाई एक्सिस वाली लाइन से टच होंगी दो लाइनें, इसको सी इंटरसेप्ट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जब ये लाइन टच होकर इधर से गुजरेगी तो ये हमारा सी इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, दोबारा इक्वेशन लिखेंगे पूरा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप की जगह लिखेंगे -1/2 जो मैंने अभी फॉर्मूले से निकाला है, x और c इंटरसेप्ट की जगह हम लिख देंगे 1, ठीक है जी। समझ आ गई बात? ओके जी। क्वेश्चन 7 करेंगे हम इसका बाद में, फिर किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम ज़रा ज़्यादा है हमें। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।